सारा चित्तौड़ रानी पद्मावती की जय जयकार से गूंज रहा था। दिल्ली में खिलजी हुकूमत की शुरुआत हो चुकी थी। सिपह सालार जलालुद्दीन ने सल्तनत से बगावत कर सुल्तान हिंद का ताज अपने सर पहन लिया था। सुल्तान हिंद जलालुद्दीन खिलजी, सुल्तान हिंद जलालुद्दीन खिलजी। लेकिन उस वक्त भी अलाउद्दीन की नजर हिंद के उस नायाब तख्त पर ही थी। क्या बात, माफ कीजिएगा हमारे साहब को देख कर दिल खुशी से कर रहे थे। सुन मिलने के इंतजार में महीनों से थक रहे थे उनके रूबरू। और अब जो आप आई गए हैं तो बताइए आपका स्वागत कैसे है? अजीज दोस्त, आपके लिए एक नया तोहफा। दोस्ती की बात कर रहे हैं, तोहफे में फरमान। आप ही शर्त थे, अकेले निहत्थे लीजिए, हो गए निहत्थे। सुना है बहुत खूबसूरत है आपका चित्तौड़। वाकई ऊपर वाले ने बड़ी नेमतों से नवाजा है। बेमिसाल रानीशान शान शौकत और एक लाजवाब दुश्मन। चले आपकी चाचा सुल्तान। संभालिए रानी जी, आपकी रानी खतरे में। लीजिए, बचा लिया है। क्या देख रहे हैं? सुबह से शाम हो गई रावल जी, हमारे ख्याल से यही तो है हमारा परिवार। नहीं तो है, हमारा मतलब था चित्तौड़ की शान रानी पद्मावती। क्या 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 हुआ? क्या हमने कोई वाजिब गुजारिश की? घनी ने अच्छी बात कर दी। चित्तौड़ में हम अतिथि का भगवान मानते हैं, वरना तेरा सर घर से अलग होता। इस भगत अब राजा भी खतरे में है। तुम जा सकते हो। हाँ जा सकते। लेकिन दिल्ली लौटने से पहले दोस्त के साथ पता नहीं हमको भी मौका दीजिए, उसकी मेहमान नवाजी करेगा। इंतजार कर रहे हैं। एक अजीब सा रिश्ता बन गया है हमारा आपकी इस मिट्टी के साथ। इसे हम अपने साथ ले जाना चाहते हैं और आपको भी। तो ये है खिलजियों की मेहमान नवाजी। आपको गलती की हमने
पर फिर दिल पर भरोसा करके लौटती। अलाउद्दीन पर तो ऊपर वाला भी भरोसा नहीं करता रतन सिंह। भरोसा आपने भी करो। 2 पल में आईने पर पर्दा गिरा गया, मेरा रानी का चेहरा दिखा गया। अब साथ चलने से इनकार मत कीजिए, क्योंकि आप ही वो रास्ता है जिस पर चलकर रानी पद्मावती दिल्ली आएंगे। और अगर ऐसा ना हो तो हम आपसे चित्तौड़ छीन लेंगे। तू छीनेगा चित्तौड़? तू चित्तौड़ से हमें छीन सकता है, हमारे गुरूर को नहीं। हीरा तो छीन सकता है, उसकी चमक नहीं। कैद कर लो इसे। कैद तो कर लोगे हमें, चित्तौड़ से जो आंधी उठेगी उसे दिल्ली सल्तनत कैसे कैद करेगी? खिलजियों का परचम बुलंद रहे। बुलंद रहे। सेना दुश्मन पर आक्रमण करने के लिए आपके आदेश की प्रतीक्षा कर रही है। नहीं सुजान सिंह, हम अकेले जाएंगे। तुम ये तो ये युद्ध केवल अलाउद्दीन और हमारे बीच ही होगा। युग में एक धर्म युद्ध हुआ, सत्य और असत्य के बीच, जैसे भगवान राम और रावण के बीच, पांडवों और कौरवों के बीच, और आज राजपूत और खिलजियों के बीच। और हर युग में जीत केवल सत्य की हुई है। आज हजारों राजपूत केसरिया बाना पहनकर हमारे आत्मसम्मान के लिए अपना बलिदान देने गए। आज तक चित्तौड़ की दीवारों ने हमारी रक्षा की है, पर आज हमारे सैनिक दीवार बनकर खड़े हैं गढ़ की रक्षा की। हमारे लिए वो ईश्वर से कम। जब राजपूत अपने मिट्टी और मान के लिए लड़ता है तो उसकी तलवार एक गुण सदियों तक रहती है। जब भी दुनिया में अंधकार बढ़ा, राजपूत योद्धाओं ने ज्वाला की तरह जलकर अपना बलिदान दिया, पर धर्म को बुझने न दिया। आज अगर रणभूमि में लड़ते हुए हमारे वीर अमर हुए, तो भी शत्रु जीतेगा नहीं। चित्तौड़ के आंगन में एक और लड़ाई होगी जो ना कभी किसी ने देखी ना सुनी हुई, और वो लड़ाई हम शतरानियां लड़ेंगे।
हमारा शत्रु भी देखेगा कि राजपूत वीरांगनाएं वेदना को वीरता में कैसे बदलते। जिस अग्नि को साक्षी मानकर साथ जीने और मरने का वचन दिया था, उसी पवित्र अग्नि को हम फिर जलाएंगे। सौंप देंगे अपने आप को साथ मिलकर जौहर करेंगे। हमारे शरीर को पाने की लालसा रखने वाले शत्रु के हाथ हमारी परछाई तक नहीं लगेगी। ये शरीर राख हो जाएगा पर अमर रहेगी राजपूती शान, हमारे उसूल, हमारा स्वाभिमान। और ये ही अलाउद्दीन के जीवन की सबसे बड़ी हार होगी। हाथ चूना रोकने का बोला था, गढ़ के दरवाजे बंद कर भैया